3 तक तो कर लिए थे। 4.1 में चौथा सवाल देखिए, वो आलेखिक विधि से हल करना और प्रगति बतानी है कि इसका मान क्या होगा, संगत होगा असंगत होगा, हल कैसा आएगा वो बताना है। पहले तो समीकरण दी है, इसको रेखिक गुण समीकरण, इनको सरल करके लिख लेते हैं क्योंकि 2 इधर है तो इधर लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 2, इधर आएंगे प्लस के, इधर आएंगे माइनस के 2 बराबर 0। चलो ठीक है। और उसके बाद दूसरी समीकरण की है 2x माइनस 3y, तो इधर है, और प्लस के 5 इधर आए माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण के रूप में लिख लिए। अब क्या करना है, अब देखिए इसको क्या सोल्व करना है। पहली समीकरण लेते, एक का मान निकाल लेते कोई का। पहली समीकरण क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो अब उधर पक्षांतरण करो, एक चीज रख लो कोई सी भी, 3x रखते हैं इधर, 3x बराबर माइनस 2 इधर है प्लस के 2, और y उधर जाएगी तो माइनस की y हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया। अब 3 का भाग देना है, x बराबर 2 माइनस वाई बट्टा 3, ये हो गया। देखो एक डिजिट इधर रखनी है, x का मान निकालेंगे y का मान रखेंगे तो x का मान आता जाएगा 2x माइनस 3y, 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण है। ठीक है ना, तो हमने और पक्षांतरण उधर कर दिया सबका, समीकरण एक ले रहे कर दिया। तो अब देखो यहाँ से क्या किया, 3x इधर रख दिया और इसको उधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिया। ठीक है, भेज दिया तुमको। अब क्या किया, x की गुना में 3 है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो भाग में आएगा। अब मान रखो x y बराबर क्या रखें, 3 का भाग पूरा पूरा चलता है, y बराबर 1 रखने पर 2 माइनस 1 नहीं, y बराबर माइनस 1 रखेंगे, देखो माइनस 1 रखते ही ऊपर आ जाएगा। कैसे कि माइनस 1 रखेंगे y बराबर, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस ए 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग दिया 1 आ जाएगा, तो y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 2 माइनस वाई 1, ठीक है, और बट्टा 3, x बराबर कितना आएगा 3 बट्टा 3 बराबर 1। चलो एक मान आ गया, दूसरा मान निकालते हैं। अब की बार y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर क्या रखने पर, देखो माइनस के 2 रख लो, माइनस के 2 रखेंगे तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के कितने हो गए 4, नहीं माइनस के 3 रखने पर, माइनस के 3 रखने पर मान आ जाएगा, माइनस के रखने पर माइनस 3 रखेंगे क्या आ जाएगा, x बराबर क्या अपना 2 माइनस माइनस 3 रखा तो बटा 3, माइनस माइनस को गुणा किया, सॉरी नहीं आ रहा है, 4 रखने पर आएगा, क्या आएगा 4 रखने पर, 3 2 प्लस 2 5 होंगे, 5 में 3 का भाग नहीं जाता तो 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो माइनस माइनस को गुणा किया, प्लस 2 प्लस 4 बराबर 6, 6 बट्टा 3 बराबर 2। देखो मान ऐसा रखना कि नीचे वाले का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अपने पास ये सारणी आ गई, इसकी सारणी बना लो। क्या है कि x और y का मान निकालना हमें, क्या x और y का मान, देखो y का मान पहले में क्या रखा -1, तो x का मान क्या आया 1 आया, दूसरे में y का मान -4 रखा तो x का मान कितना आया 2 आया, तो ये आंसर हो गया। अब चलो अगले के समीकरण देखो, ये अपनी अगली समीकरण है, तो 2x इधर रख लो और पूरी की पूरी को इधर भेज दो, तो 5 तो इधर है ही, 3y गए तो प्लस के 3y। ठीक है, अब x की गुणांक कौन है 2, तो उधर भेज दो, x बराबर 5 प्लस 3y बट्टा 2, ये हो गए। अब क्या रखे, मान ऐसा रखना कि 3 को y ऐसा मारो 3 से गुणा हो, गुणा होने वाले उसमें 5 जुड़े तो 2 का भाग पूरा पूरा जाए, ऐसी समीकरण रखनी है। तो x y बराबर क्या रखने पर, y बराबर देखो 1 रखते हैं, चलो सोचते हैं 1 रखने पर y 1 गुणा 3, 3 में 2 5 जोड़े 8, 8 में 2 का भाग जाता है, चलो ठीक, y बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या है 5 प्लस 3 गुणा 1 बट्टा 2, तो y बराबर 5, 3 को 1 से गुणा 3, 3 और 5 8, 8 बट्टा 2 बराबर 4। अब y x बराबर मान आएंगे ना, ये क्यों y का तो मान अप्लाई किया है। अब y बराबर क्या रखें 2 रख के देखें, 3 गुणा 2 6, 6 5 11 नहीं जाएगा। चलो माइनस का 1 रख के दिखाता हूं, क्यों माइनस का 1 भी रख सकते हैं हम, माइनस का 1 रखेंगे, आगे प्लस में भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ 10 से बड़े उत्तर नहीं आने चाहिए क्योंकि ग्राफ बनाने में फिर प्रॉब्लम आने लगती है। तो माइनस का 1 रखने पर, माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 1 रखने पर मान रख के दिखा रहा हूं आपको भाई, क्यों प्लस का रख के भी कर सकते हो, माइनस का भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो।
तो देखो x बराबर 5 प्लस 3 गुणा माइनस 1 रखा और बट्टा 2, देखो भाग जा रहा है तभी मैंने रखा है। x बराबर 3 गुणा 1 माइनस के 3 हो गए, क्यों 3 को माइनस 1 से गुणा माइनस 3 में प्लस के 5 घटाएंगे क्या बचेगा, प्लस के 2 बचे ना, तो 2 बटा 2 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो इसकी सारणी बन गई, क्या बनी x और y। पहले में y का मान क्या रखा 1, तो x का मान कितना आया 4। दूसरे में y का मान क्या रखा -1, तो x का मान कितना आया 1। तो ये अपनी दोनों डिजिट में दो मान निकाल बस काफी है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। आपको पता है ये x होती है, ये x डैश होती है, ये y होती है और ये y डैश होती है। यहाँ 0 होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये 1 2 3 और 4 ये मान हो गए। इधर भी 1 2 3 और 4 ये दोनों प्लस प्लस के होते हैं, ये दोनों माइनस माइनस के होते हैं। यहाँ 1 यहाँ 2 3 और 4। आप ग्राफ में बना सकते हो कि एक डब्बा छोटी छोटी पैमाना लिखूंगा मैं अभी, -1 -2 -3 और -4। ये अपना सवाल है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। पैमाना क्या होगा, पैमाना बराबर y एक्स पर पैमाना ले रहे हैं तो एक डब्बा बराबर या एक सेमी बराबर या एक इकाई, ये पैमाना आप ले सकते हो। जब आप एक एक डब्बा ले रहे हो तब की बात है ये, नहीं तो आप दो दो डब्बे ले रहे हो दो दो लिखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या है मान, पहला मान क्या है x बराबर 1 माइनस x बराबर प्लस का 1 ये रहा, y बराबर -1 तो ये रहा। तो यहाँ आएगा बिंदु। देखो x का प्लस का मान 1 है और y का -1 है, तो प्लस का x का मान 1 ये रहा और y का -1 रहा, दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। दूसरे में x बराबर 2 y बराबर -4, x बराबर 2 ये रहा, y बराबर -4 ये रहा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इधर से इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ आएगी रेखा, यहाँ आएगी ना, यहाँ मिले दोनों, तो एक रेखा तो आपकी ये आ गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, दूसरा ग्राफ की लाइन। अब इस पर क्या लिखनी है आपको, बिंदु भी लिखनी है, क्या है यहाँ 1 और यहाँ माइनस, पहले x के लिखने बाद में y के लिखने। और ये किस किस के बिंदु है, पहले 2 के और -4 के, ये बिंदु है ना 2 और 4, 2 और -4। अब दूसरी समीकरण क्या है, 4 1 x का मान 4 और y का मान 1, तो x का मान 4 और y का मान 1, y का मान 1 ये रहा, y का मान 1 ये रहा, x का मान 4 ये रहा। तो x का मान 4 ये, y का मान 1, इसको इधर से ले जाओ और इसको इधर से ले जाओ, कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद 1 -1 तो यही बिंदु है, तो इसको ये दोनों मिला दिया। अब कहाँ कट रहे हैं, इस पर कट रही, तो ये क्या हो गया अद्वितीय हल हो गया। अब इस पर क्या लिखनी है, आपको लिखनी है समीकरण भी, कि कौन सी समीकरण के हैं। जैसे ये कौन सी समीकरण है, 3x + y बराबर +2, 3x + y बराबर 2। तो ये समीकरण, इस लाइन के ऊपर समीकरण भी आपको लिखनी पड़ेगी। और इस लाइन वाली समीकरण क्या है, 2x - 3y बराबर 5, तो इसके ऊपर ये समीकरण लिखनी पड़ेगी, पैमाना भी लिखना पड़ेगा। और फिर आपको हल क्या है आपका, तो x बराबर आप लिख सकते हो, x का मान क्या है, कहाँ कटे, यहाँ कटे, तो 1, x का मान 1 और y का मान -1 अद्वितीय हल है। या इसको p के निर्देशांक, ऐसे p के निर्देशांक भी करके लिख सकते हो, कैसे 1 और -1। अब मूल प्रकृति क्या होगी, अद्वितीय होगा, क्यों कट रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो हल की प्रकृति क्या होगी, अद्वितीय हल होंगे। 3 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखिक विधि से हल, मतलब ग्राफ बनाना, ठीक है, से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना चाहिए, कौन से, जहां उनके द्वारा निरूपित रेखा y एक्स पर काटे। y एक्स का अर्थ क्या होगा, y एक्स का अर्थ हो गया कि x y वाली लाइन है ना, ये y एक्स, और x एक्स का होता है x वाली लाइन। x एक्स का होता है जो बड़ी लाइन है, इस पर कहाँ काट रहे हैं, और y एक्स मतलब पहला नाम जो आता है y, तो मतलब इस लाइन के बारे में पूछ रहा है, और पहला नाम यदि x आता है तो इस लाइन के बारे में पूछ रहा है कि y एक्स पर, मतलब इस लाइन पर भी दोनों रेखाएं कहाँ काट रही है, उसके आपको निर्देशांक लिखने हैं। चलो ठीक है यहाँ तक। अब चलो इसको समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। पहली समीकरण लेते हैं, देखिए उनकी समीकरण ये है, तो ठीक है, 2x - 5y + 4 है बराबर 0 दिया। समीकरण को लिख लेंगे पहले, 2x - अब उधर पक्षांतर करते हैं, चलो 2x इधर रख लिया, 4 उधर गए, -4 -5y दे दो +5y। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -4 +
5y बट्टा 2 इधर गुणा इधर किस में आ जाएंगे भाग में, ठीक है। अब ऐसा मान रखो कि 2 का भाग पूरा पूरा जाए, y का मान 1 रखे, 5 गुणा 1, 5 में 5 प्लस के और माइनस के 4 है तो कितने हो जाए, प्लस के 1 में भाग जाते हैं। अब देखो आगे 2 रखने, 5 दूनी 10। अब यदि 10 में 4 घटा दें कितने बचेगा, 6, क्योंकि माइनस के घटाने पड़ेंगे, ये प्लस के हो रहे हैं, तो 5 दूनी 10, 10 में 4 घटाए 6, 6 में 2 का भाग जाता है। चलो ठीक है, y बराबर प्लस के 2 रखने पर 2 रख दें। अब देखो तो x बराबर क्या आएगा, -4 प्लस 5 गुणा 2, y की जगह में 2 रखा है और बट्टा 2 क्यों रख रहा हूं कि ऐसे रखना है, मान की नीचे आए ना उस अक्षर का पूरा पूरा भाग जाए, क्योंकि पॉइंट में आने में फिर ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता करने में। 4 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6, 6 बटा 2 सीधा लिख रहा हूं बराबर 3। अब y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर देखो 2 रख दिया, 3 पर जाओ, 15 15 में से 4 गए 11, नहीं जाएगा। अब देखो अब यदि 11 आ गए, 11 अब 12 आ जाते तो 2 का भाग देते 6 आ जाते, चलो ठीक है। अब 4 रखते 5 चौक 20, 20 हो गए। अब 20 में से 4 गए 16, 16 में 2 का भाग जाता है, तो कितना रखा भाई, y बराबर मैं रख लेता हूं यहाँ 4, 4 रखने पर, ठीक है। ऊपर वैल्यू ऊपर नहीं आनी चाहिए भाई, 9 या 10 से बड़े ऊपर नहीं आने चाहिए, y और x का मान 9 से ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आने लगती है। y बराबर -4 प्लस 5 गुणा 4, y का मान क्या रखा है मैंने 4 और बट्टा 2, 5 चौक 20, 20 में से -4 गए कितने बचे 16, 16 बट्टा 16, 16 बच गया ना, 16 बट्टा 2 बराबर 8, क्योंकि देखो 9 से नीचे है ना उत्तर अभी तक। देखो ये माइनस के 4 है, ये घटेंगे भी, प्लस 5 चौक 20, ये कितने आ गए, गुणा करें प्लस के 20 आ गए, और यहाँ माइनस के 4 है, तो प्लस के 20 में से -4 घटे 16, 16 में 2 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो मैंने ये वैल्यू कर दी। इसकी सारणी बना दो, x और y। x का मान क्या है अपना, पहले में y का मान क्या रखा 2 रखने पर, तो x का मान कितना आया 3 आया, और दूसरे में क्या रखा y का मान, यहाँ x का मान अभी x, यहाँ y का मान क्या रखा 4 रखा, तो x का मान कितना आया 8 आया, ठीक है। यहाँ तक सोल्व होगा सवाल अपना। अब अगली समीकरण ले लेते हैं, ये देखो 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0 है, तो पक्षांतरण कर दो, 2x इधर रख लिए और 8 माइनस के उधर किसके प्लस के, और y किसके प्लस के इधर जाके किसकी होगी माइनस, इन दोनों को उधर भेज दिया, तो माइनस के 8 है प्लस के 8 हो गए, y प्लस की तो उधर जाके किसकी होगी माइनस की हो गई। अब 2 की गुणा में भाग में चला जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 8 माइनस y बटा 2। अब देखो y का मान रखना है, y का मान क्या लेंगे, 1 लेने और 8 में से 1 गया, क्यों सीधा सिंपल है, 8 में से 1 गया 7 में नहीं जाता, 8 में से 2 गए, y का मान 2 रखने पर, 2 रखने पर, अब क्या है y का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब y का मान 2 रखेंगे तब x बराबर क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 बट्टा 2। अब यार गुणा करने वाला है नहीं ना, यहाँ कुछ भी पिछले सवाल से गुणा था, गुणा किया फिर जोड़ा या घटाया, x बराबर 6 बट्टा 2 बराबर 3। अब इसी प्रकार अगला सवाल कर लेते हैं, देखो आगे आगे क्या रखेंगे अपना, क्या y बराबर क्या रखेंगे वहां, चलो y बराबर देखो 2 रख दिया, 3 रखने में 5, 8 में से 3 गए 5, 5 में नहीं जाता, 4 रखेंगे, 8 में से 4 गए 4, 4 में 2 का भाग जाता है, ठीक है। y बराबर क्या रख देंगे 4 रखने पर, आप ऐसे रख के देख सकते हो, तो क्या आ जाएगा x बराबर 8 माइनस y की जगह क्या रख दो 4 रख दो बट्टा 2, x बराबर 8 में से 4 गए 4 बट्टा 2, x बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, 2 रखे y का मान 4 रखने पर y की मान क्या x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो चलो सारणी बना दो, x और y, x की वैल्यू क्या है अपनी, पहले में y की वैल्यू कितनी रखी 2 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 आई, दूसरे में x की वैल्यू y की वैल्यू क्या रखी 4 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, ठीक है। तो ये अपना सवाल हो गया। अब आपको इसको सोल्व करना है, अब y अक्सर वो बताना है आपको। चलो तो देखो ये मेरा ग्राफ लो, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस के समान, आपको पता है ये y डैश होती है और ये x और x डैश होती है,
इधर भी मान रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8। चलो ठीक है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान रखना। ठीक है, अब मैं 8 तक वैल्यू क्यों रख रहा हूँ? अधिकतम मान कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं, तो 8 तक वैल्यू रखनी है इसमें। ठीक है ना, ग्राफ में जैसे पिछले ग्राफ में मैंने 4 तक समेट दिया, क्यों कि उसमें 4 से ऊपर मान ही नहीं आ रहे थे यहाँ एक्स वाई के, तब 4 तक रख दिया। अब की बार एक्स वाई में से मान कितना आ रहा है? अधिकतम 8 आ रहा है, तो 8 8 रख देंगे, क्यों कहीं। हाँ चलो ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे। ये दोनों मान प्लस के हो गए, दोनों मान माइनस के हो गए। एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2, एक्स बराबर 3 ये रहा, वाई बराबर 2 ये रहा, तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 इधर, 3 इधर से चलेगा, 2 इधर से चलेगा, तो ये बिंदु आ गया। अगला क्या है? एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 4, एक्स बराबर 8 ये रहा, वाई बराबर 4 ये रहा, तो इसको इधर से बढ़ाओ और इसको इधर से बढ़ाओ, तो कहाँ आता है? यहाँ, लगभग यहाँ आता है। कहाँ आता है? देखो 4 से इधर ले जाएंगे, 8 को इधर से लेके आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला मान, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये रेखा आ जाएगी, अपनी रेखा खींच दो, ऐसे आ गई। अब अगले दूसरी समीकरण देखो, मान रख दो भाई, यहाँ क्या किस किस का है? 3 और 2 है, और यहाँ क्या है? 8 और 4 है, ये मान है ना, x का मान 8, y का मान 4। समीकरण इसके ऊपर लिख देंगे। अब x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, यही मान आ गया। चलो एक बिंदु तो यही आएगा अपना, और उसके बाद x बराबर 2 और y बराबर 4, x बराबर 2 ये रहा, y बराबर 4 ये रहा, तो इसको इधर आप ऊपर बढ़ाएंगे, तो यहाँ आएगा ये मान, देखो लगभग यहाँ से आएगा ये। ठीक है ना, तो ये मान यहाँ ऐसे लाइन आएगी, ऐसे ग्राफ बन गया। उत्तर पूछे तो कोई बता दे 3 और 2 आएंगे, कट गए यहाँ पे। चलो ठीक है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कर दिया था, उन बिंदु 3 और 2 उत्तर तो आ गए, जहां उनके द्वारा निरूपित रेखाएं y एक्स पर काटती हो। अब सिर्फ अपने को उत्तर नहीं पूछे कि कहां y एक्स पर, मतलब y एक्स पर कहां काटती है वो रेखाएं, वो पूछा है। y एक्स पर मतलब y की लाइन पर कहां काट रही है, मतलब ये लाइन y के ऊपर कहां काट रही है, तो मतलब यहाँ काट रही है। देखो ये लाइन कहां काट रही है? y के ऊपर, मतलब आगे बढ़ाते जाओ। अब इस लाइन की बात चल रही है, y एक्स का मतलब हो गया कि इस लाइन की बात चल रही है। ठीक है, और x एक्स की बात आए ना, तब क्या करना आपको? इस लाइन की बात करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ 8 है, अब ये y एक्स को ये लाइन कहां काट रही है? ये तो x एक्स को काट रही है। यहाँ पर पूछा कि y एक्स को पहली लाइन कहां काट रही है? यहाँ काट रही है। कहां पर काट रही है? 8 पर। तो यहाँ x का मान कितना हो गया? 8, और y का मान क्या हो गया? मतलब x एक्स का अर्थ क्या हो जाता है? y एक्स का अर्थ होता है कि y की कोई x की कोई वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू कितनी है? 8 है। ठीक है, 0 8 हो गए, क्यों कि y का आंकड़ा क्या है? 8 है, और x की वैल्यू क्या मान ली? 0 है, क्योंकि यहाँ बिंदु x का है ही नहीं, 8 सीधा बिंदु, मतलब ऐसा आ जाता है -1, तो यहाँ टिम के लगा देते, और x की वैल्यू क्या हो जाती? y की वैल्यू क्या हो जाती? 0। तो मतलब एक मान हो ना, तब दूसरे x का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो x एक्स इस एक, तो ये वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये लाइन कहाँ काट रही है? इस लाइन को। y एक्स की पूछे तो इस लाइन को कहाँ काट रही है? यहाँ काट रही है, एक पर। एक पर नहीं काट रही, थोड़ी से अंदर काट रही है, तो इसका मतलब पॉइंटों में हो गया, तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन ये आप ग्राफ में लाइन गिनोगे ना, तो 8 पर आएगी, 0.8 0.8 पर आएगी, तो इसकी वैल्यू ये होगी 0.8। ठीक है ना, तो एक में कितने खाने होते हैं? 10 लाइनें होती हैं, तो ये 0.8 वाली लाइन है ना, उससे जाएगी ग्राफ, यदि आप सही खींचोगे। तो y एक्स का ये अर्थ होता है, यहाँ से लाइन कैसे कटती है। तो y एक्स का अर्थ है कि x की y की कुछ ना कुछ वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है? 0 है। और x एक्स का अर्थ क्या होता है? मतलब x की कुछ ना कुछ वैल्यू, और y की वैल्यू, x का तो कोई न कोई मान है, और y का मान क्या हो जाएगा? 0। और इसमें क्या हो जाएगी? y एक्स है, y एक्स में क्या हो गया? y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू, और x का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे आपको निकालना है। तो इस लाइन y एक्स कहां पर काटती है? तो ये कहां पर काटती है? देखा, 8 0 पर आगे बढ़ा लेनी है, और ये कहां काटती है? इस लाइन को यहाँ पर काटती है। देखो यहाँ कितना आया? 0 8। इस लाइन की बात चल रही है। ठीक है ना, इस लाइन पर काली बिंदु है, तो अगर आप से करोगे तो आप सही आएगा, लेकिन बात चल रही है सिर्फ इस लाइन की। ठीक है ना, तो y एक्स की लाइन आ रही है, तो इस पर मत काट देना कि यहाँ 0 8 पर काट रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ काट रहा है 0 8 पर। ठीक है ना, 0.08।
ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे लाइन आती है ग्राफ में, डब्बे में 8 लाइनें आती है, तो 10 लाइनें आती है, तो ये 8 वाली